जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th आर्ट का जो एक प्रमुख सब्जेक्ट है जिसका नाम है इतिहास अर्थात हिस्ट्री, उसको हम लोग जो है ना आज की इस क्लास में स्टार्ट कर दिए हैं। आपके जितने भी मित्र होंगे, साथी होंगे, सहपाठी होंगे, आपके भाई होंगे, बंधु होंगे, चाहे बहन होंगे, सभी को एक बार सूचना दे दीजिएगा कि रजनीश सर का क्लास जो है वह स्टार्ट हो गया हिस्ट्री का। तो आप सभी चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये हिस्ट्री अर्थात इतिहास क्या होता है, इसको अध्ययन करते हैं आज के इस क्लास में। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है, कोई व्यक्ति, आप तो इतिहास पढ़ेंगे और जो कोई व्यक्ति होंगे जो पूछ देंगे कि आखिर बताओ वो तो इतिहास किसे कहते हैं, क्या करना आप लोग को समझिए। देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अतीत के घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो घट चुका है ना घटना, उसके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है इतिहास। जो घट चुका है घटना, उसके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इतिहास में जो भविष्य में होने वाला घटना है या फिर जो वर्तमान में होने वाला घटना है, इसके बारे में नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि जो घट चुका है घटना, इसके बारे में पढ़ा जाता है। आपका भी इतिहास हो सकता है, यदि आप बहुत बेहतर काम कीजिएगा तो आपका भी इतिहास हो सकता है, या फिर बहुत एकदम गलते काम कीजिएगा तो आपका भी इतिहास हो सकता है। इसलिए कभी भी एकदम बहुत अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत से अच्छा काम, ताकि जो है ना आपका नाम जो है वह इतिहास के पन्ना में लिखाए। ऐसा नहीं कि हम लोग जन्म लिए और फिर कुछ ना करें, इतिहास में भी नाम ना आया, तब जाके आप लोग सोचिए ये मानव हम लोग नहीं। ठीक है, काहे कि देखिए, महात्मा गांधी जी का आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, भगत सिंह का ले सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर, विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं। तो चलिए समझ गए आप लोग कि इतिहास किसे कहते हैं। कोई पूछेगा इतिहास किसे कहते, क्या कहना है आप लोग को? अतीत के घटना के बारे में पढ़ना अर्थात पुराने लोगों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपके मन में आएगा कि आखिरकार ये जो इतिहास है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे ये जो इतिहास है यह प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इतिहास 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास कहिए या फिर इतिहास के, ठीक है, प्राक इतिहास से लिख देते हैं। ठीक है, अर्थात इतिहास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। ठीक है, और दूसरा जो आपका आ जाता है वह आता है आद इतिहास। आद इतिहास भी कर सकते, इतिहास भी कर सकते। ठीक है, इतिहास। और तीसरा जो आपका है वह आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। ठीक है, समझ गए आप लोग। इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, तो इतिहास होते हैं प्रमुख रूप से 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तो इतिहास जो है वह प्रमुख रूप से होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला है प्राक इतिहास, और दूसरा कौन सा है, आदि इतिहास, और तीसरा कौन सा है, तो आधुनिक इतिहास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को समझने में। देखिए, आधुनिक इतिहास में भी विभिन्न प्रकार की चीज़ आ जाती हैं, जैसे आप लोग पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ आएंगी जो हम आपको बता देंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो ना यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है, तो प्राक इतिहास। प्राक इतिहास के बारे में लगभग आपको जो ना नहीं के बराबर पढ़ना है क्लास 12th में। ठीक है, प्राक इतिहास के बारे में नहीं के बारे में पढ़ना नहीं, लगभग नहीं पढ़िएगा आप, क्या तो क्लास 12th में इतिहास को, प्राक इतिहास को, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आता है आदि इतिहास। ठीक है, आदि इतिहास के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है, और गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। 15 नहीं तो 12 से लेकर के 18-20 तक में मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछबे करेगा। किससे? तो आदि इतिहास से क्वेश्चन पूछबे करेगा, एकदम फिक्स है। तो चलिए, हम लोग को सबसे पहला क्या स्टार्ट करना है, तो करना है क्या, तो आदि इतिहास। देखिए, आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो आदि इतिहास है ना, आदि इतिहास
ये जो आदि इतिहास है इसके बारे में जो है ना हम लोग को प्रमुख रूप से पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। इसके अंतर्गत आता है क्या, तो हड़प्पा सभ्यता, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आप लोग को यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो आप लोग एक बार जरूर उसको उल्टा कर देखिएगा कि कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है आदि इतिहास अर्थात हड़प्पा सभ्यता से। आपका जो प्रथम चैप्टर है उसी का नाम है क्या, प्रारंभिक नगरों एवं क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, या फिर प्राचीन नगरों हड़प्पा सभ्यता, या फिर बहुत जगह रहेगा क्या, तो ईंटें मनके तथा अवस्थियाँ, बहुत जगह रहेगा सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत जगह रहेगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आप लोग का ना। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, तो दूसरा से स्टार्ट करना है, कौन सा, तो आदि इतिहास, आदि इतिहास से, ठीक है। आज एक चीज याद रखिएगा, आपको हम बताते जा रहे हैं कि इतिहास को हम इतिहास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आदि इतिहास से। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये आदि इतिहास होता है क्या। आदि इतिहास एक ऐसा इतिहास है ना जिसके अंतर्गत जो है ना मनुष्य है ना, मनुष्य ऐसा न लिखा है उसको पढ़ा ही नहीं गया है, एकदम पूरा एकदम ऐसे न लिख कर चला गया ना मानव सब, जो उसको क्या हो गया, तो अभी तक कोई वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाया है, कोई अभी तक जो है ना वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाया है कि आखिरकार ये आदि ऐतिहासिक वाले जो लोग थे वह क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, क्या लिखा हुआ उसके बारे में पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। किस इतिहास के अंतर्गत, तो आदि इतिहास के अंतर्गत। आदि इतिहास में ऐसा लिखा गया है जिसमें पढ़ाई नहीं गया, ठीक है। देखिए आदि इतिहास में क्या लिखित साक्ष्य मिला है, क्वेश्चन पूछेगा आदि इतिहास में क्या लिखित साक्ष्य मिला, क्या कहना आप लोग को, मिला है, ठीक है, मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। समझ गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आदि ऐतिहासिक को समझने में। अब देखिए आदि ऐतिहासिक ऐसा ऐतिहासिक है ना जिसमें प्रमुख रूप से लोग जो है ना नगर में आ चुके थे, और इसी में से हमको पढ़ना किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो अब हम आपको बताते हैं। देखिए आदि ऐतिहासिक अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आखिरकार ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है ना, यह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु का मतलब ये समझिए कि सिंधु एक नदी है, ठीक है। सिंधु क्या है, एक नदी है, ठीक है। आपको हम एकदम तोड़ कर समझाते हैं। सिंधु क्या है, तो एक नदी है। और घाटी का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ का चौड़ा रास्ता या फिर दो पहाड़ का चौड़ा जमीन जिसमें 10-20 शहर आराम से बच सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो घाटी कहते हैं, ठीक है। घाटी आपको समझ में आ गया क्या होता है घाटी, तो ये होता है कि दो पहाड़ के बीच का जो ना बहुत चौड़ा रास्ता जिसमें क्या हो सकता है, तो विभिन्न प्रकार के शहर अट सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं घाटी कहते हैं। और सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब होता है कि मनुष्य को प्रत्येक काम करने के लिए जो ना उसके लिए जो निर्धारित रहता है, जो भी चीज़ रहता है निर्धारित, उसको एकदम सही तरीका से करता है, उसी को हम कहते हैं सभ्यता। इसको सांस्कृतिक भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, सभ्यता और सांस्कृतिक। सभ्यता मतलब समझिए, जैसे कि पहले के मानव उटपटांग काम करते थे, एकदम उघारे रहते थे, जैसे मन हुआ वैसे खाना खाते ना, और वहीं पर आदि इतिहास में आते आते मानव जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में आते आते मानव सही से कपड़ा ढंग से पहनने लगा ना। जब हम लोग कपड़ा सही से पहनते हैं, प्रत्येक काम को सही से करते हैं, इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, तो उसको रखेंगे सभ्यता के अंतर्गत। समझ गए आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल के ऐसा जमाना आ गया ना, ऐसा जमाना कि यहाँ के लोग जो अपना भारत के लोग हैं या धीरे धीरे अपने भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और जो यूरोपियन सभ्यता है, यूरोपियन जो सांस्कृतिक है सभ्यता है, उसको सभी लोग अपना बनाते जा रहे हैं, ठीक है। उसी के अनुसार चलते जा रहे हैं, ठीक है। समझिए आप लोग, ये जो आप जीन्स देखते हैं ना,
जींस अपना यहाँ का नहीं है, जींस का राज कुछ और है। जब लोग जो है ना पहले के समय में जब लोग बकरी या फिर भैंस चराते थे ना, और भैंस चराएंगे तो वह जाएंगे कहाँ पे, तो जंगल में जाएंगे। जब वह जंगल में जाते थे भैंस चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, तब होता था उनके साथ क्या कि वो जो एकदम सिंपल वाला वस्त्र पहन कर जाएंगे, क्या होगा, तो वहाँ पर कांटा तो गड़ जाएगा। इसीलिए वो सब मोटा वस्त्र पहनते थे, एकदम मोटा वस्त्र, ठीक है। तो मोटा वस्त्र में क्या होता था कि जींस आ जाता था, जींस को पहन कर जाते थे और फिर वहाँ पे आराम से गाय भैंस को चराते थे, ठीक है, ऐसा होता था। अब धीरे धीरे मानव जन का कह रे पहनते हैं जींस। अब तो लड़कियां भी जींसर पहनने लगी है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आप पहन सकते हैं, आपका इच्छा पे डिपेंड करता है, आप पहन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति जो कहता है, भारतीय संस्कार जो कहता है, भारतीय जो सभ्यता कहता है, इसके अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। समझ गए आप लोग? चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया सिंधु क्या है। सिंधु एक नदी है, ठीक है। जानते हैं सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सिंधु जो नदी है यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। कौन? तो सिंधु नदी। और घाटी मतलब क्या होता है, दो पहाड़ का चौड़ा रास्ता जिसके बीच में क्या, तो बड़ा शहर बसा हो, 10 गो शहर बसा हो, लगभग 10-20 गो शहर बसा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घाटी। और सभ्यता का मतलब होता है कि मानव को प्रत्येक काम करने के लिए क्या हो, तो अच्छे तरीके से उनको जानता हो, उसी का मतलब अच्छा से काम करता है कोई भी काम को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम मैप के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको हम एकदम बेसिक रूप से देखिए, ये हुआ कौन सा देश, तो अपना देश भारत है, ठीक है। ये कौन सा देश है, भारत। आपको मालूम होना चाहिए, भारत के जो पश्चिम एरिया में आता है देश, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्या, पाकिस्तान। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाकिस्तान। ये कौन सा देश है, यह देश है पाकिस्तान। समझ गए आप लोग, यह कौन सा देश है, तो ये देश है पाकिस्तान। और जो ये पाकिस्तान देश है ना, ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान लिख देते हैं, यहाँ पर इंडिया लिख देते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। ये जो पाकिस्तान देश है ना, यहाँ पर से एक नदी, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है क्या, तो सिंधु नदी है, ठीक है। या इस रास्ते से होकर ये समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। ये नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है इसका, सिंधु, ठीक है। इस नदी का क्या नाम है, सिंधु नदी है, ठीक है। और यह कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है, और ऐसे होते 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 हुए पाकिस्तान में जाते जाते क्या होती है, तो समुद्र में जाकर के गिर जाती है, अर्थात अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। ये कौन सा नदी है, तो सिंधु नदी है। अब जब यह गिर जाती है किस में जाकर के, समुद्र में, तो ये जो है ना नदी, अब देखिएगा आप लोग कि जहाँ पर नदी होता है ना, वहाँ पर जनसंख्या आपको अत्यधिक मात्रा में दिखेंगे। जहाँ पे नदी होते हैं वहाँ पर जनसंख्या आपको अत्यधिक मात्रा में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि नदी, देखिए, इसीलिए नदी के किनारे लोग रहते हैं, काहे कि उनको पानी एकदम आसानी से मिल जाते हैं ना, उपलब्ध आसानी से हो जाता है। और पहले के समय में सबसे, अभी भी और पहले के समय में सबसे यदि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है वह क्या है, तो पानी है, ठीक है। अब क्या होता था, पानी रहने से, नदी रहने से बहुत उनको फायदा होता है। एक तो उनको खेत के लिए पूरा जल आसानी से प्राप्त हो जाएगा, और उनके पीने के लिए, कपड़ा खींचने के लिए, और विभिन्न काम को करने के लिए जो है ना, पानी उनको मिल जाता है आसानी से। इसलिए वो सभी लोग ज़्यादा मात्रा में कहाँ रहते थे पहले के समय में, तो नदी के किनारे रहते थे, ठीक है। इसी ये नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। और इसी के किनारे किनारे क्या होता था कि लोग धीरे धीरे बसते थे, धीरे धीरे लोग बसते गए, बसते गए, बसते 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 पूरा एकदम फैल गया, ठीक है। आज से हम नहीं बात कर रहे, लगभग हम आपको बता रहे हैं आज से 4.5 कर लीजिए या फिर 5,000 कर लीजिए, ठीक है। 4,500 5,000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं आपको, ठीक है।
तो यह जो है ना, जो भी आपको हम घटना बता रहे हैं, यह कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 4,500-5,000 वर्ष पुराने की बात हम कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि सिंधु जो है ना, सिंधु नदी के किनारे मानव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बसते 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 पूरा का पूरा फैल गए। ठीक है, पूरा का पूरा मानव क्या हो गए, फैल गए। और लगभग जो है यह अपना जो भारत का एरिया है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है, और महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है, और अफगानिस्तान में जो सुक्का गेंदोर पड़ता है, और अपना जो कश्मीर है, कश्मीर का मांडा पड़ता है, इतना बड़ा क्षेत्र में क्या होने लगा, मानव तो फैल गया। सोच सकते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र में मानव क्या होने लगे थे, एकदम पूरा का पूरा फैल गए। देख सकते हैं आप लोग, इतना क्षेत्र में मानव क्या होने लगे, पूरा का पूरा फैलने लग गए। ठीक है, और इसी के क्षेत्र में जो ना कौन सभ्यता बसल था, तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अब आपके एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी बताइए आप लोग। ठीक है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख उत्तरी नगर कौन था, दक्षिणी नगर कौन था, पश्चिमी कौन था, पूर्वी कौन था, इसके बारे में देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर है, उत्तर में क्या आता था, तो उत्तर में आता था मांडा। क्या आता था, मांडा। ठीक है, और दक्षिण में क्या आता था, तो दक्षिण में आता था दैमाबाद। दैमाबाद। ठीक है, और पूर्व में क्या आता था, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है, तो पश्चिम में क्या आता था, तो सुक्का गेंदोर। सुक्का गेंदोर। ओके, ध्यान दीजिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या आता है, तो उत्तर में आता है मांडा। उत्तर में मांडा। दक्षिण में क्या आता है, तो दक्षिण में दैमाबाद। 2 से दक्षिण और 2 से दैमाबाद। ठीक है, उत्तर में मांडा। मेरे साथ आप बोलते जाइए, तभी आपको क्या होगा, तो याद होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, उत्तर में क्या है, तो उत्तर में है मांडा, और दक्षिण में क्या है, तो दैमाबाद, और पूर्व में क्या है, तो आलमगीरपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और जो पश्चिम में इसके आते हैं वह कौन सा शहर है, तो वह शहर है सुक्का गेंडोर। कौन सा गेंडोर है, तो सुक्का गेंडोर। किसके पश्चिम में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम का जो नगर है, जिसका नाम क्या है, तो सुक्का गेंडोर नगर है। ठीक है, आप उनको आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। चलिए, इसका उत्तर में क्या है, तो उसके उत्तर में क्या, तो मांडा। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में आता है सुक्का गेंडोर। समझ गए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का आप पूरा एकदम नगर का नाम बता सकते हैं आप लोग। बताइए, उत्तर में क्या था, तो उत्तर में मांडा, और दक्षिण में दैमाबाद, और पूर्व में क्या था, तो आलमगीरपुर, और पश्चिम में इसके क्या आते हैं, तो सुक्का गेंडोर। अब देखिए ये कहाँ पर है, तो सुक्का गेंडोर आपका है अफगानिस्तान देश में। किस देश में आता है सुक्का गेंडोर, तो यहाँ आता है अफगानिस्तान देश में। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या आता है, तो सुक्का गेंडोर। और जो मांडा है, यह अपना जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, इसमें आता है क्या, तो दैमाबाद आता है। और जो आलमगीरपुर है, यह आता है यूपी में। ठीक है, यूपी में। और जो मांडा है, मांडा कहाँ पर आता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या आता है, तो मांडा। ठीक है, समझ गए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल आप लोग को मालूम हो गया। बताइए, इसके उत्तर में क्या है, तो इसके उत्तर में आता है मांडा, और दक्षिण में क्या आता है, तो दक्षिण में आता है क्या, तो दैमाबाद, और पूर्व में आता है क्या, तो आलमगीरपुर, और पश्चिम में आता है क्या, तो सुक्का गेंडोर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग के एग्जाम में एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाएगा। क्या प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ तक याद हो गया, याद रखिएगा, कभी भी आप आलस मत कीजिएगा। ठीक है, आलसी में जैसे ये पढ़ाई हम जितना भी आपको बताए हैं, इसको फटाफट आप एक 10 रुपये वाला कॉपी खरीदिएगा, और उसको सही तरीक़ा से एकदम नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग। ये जो आलस करते जाइएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ठीक है, समझिए, जो आज हम पढ़ा दिए हैं इसको आप लोग जो है मतलब अपना नोट्स में बनाते चलिएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आपके एग्जाम में एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है,
इसके बारे में बताइए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में जैसा कि आपको हम बताए कौन सा नगर है, तो वह है मांडा। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में कौन सा नगर है, तो दैमाबाद। और पूर्व में क्या है, तो पूर्व में आलमगीरपुर। और पश्चिम में क्या है, तो सुल्तानगंज। आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बता देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है। तो आप बताइए, तो यह आकार किस प्रकार का आपको लग रहा है, यह जो आकार है यह आपको किस प्रकार का लग रहा है, बताइए फटाफट आप लोग। यह जो आपका आकार हम बनाए हैं यह किस प्रकार का आकार लग रहा है। मैक्सिमम आपको लगता होगा किसके आकार, तो त्रिभुजाकार का आकार ना, त्रिभुज के आकार आपको लगता होगा क्या, तो ये जो हम बनाए ना नक्शा, तो उत्तर में क्या स्थित, तो उत्तर में है मांडा। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, तो दैमाबाद। और पूर्व में क्या है, तो आलमगीरपुर। और पश्चिम में क्या है, तो सुतकागेंडोर। ओके, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक प्रमुख प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है इसको बताइए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एकदम बेसिक रूप से, सिंधु घाटी सभ्यता जो ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट डॉट लाइन बता देता हूं। ये हो जाएगा इसके बीच। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूछेगा क्षेत्रफल के बारे में, तो पूछेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी। तो आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई थी कितना, तो 1100 किलोमीटर। ठीक है, 1100 किलोमीटर था उत्तर से दक्षिण। वहीं पर पूछेगा पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व, या फिर पूर्व से पश्चिम, तो आप लोग को क्या कहना है, तो आपको कहना है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना, तो 1100 किलोमीटर है ना। इसका लंबाई तो सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए, इसका पूरे पूछेगा कि कुल क्षेत्रफल कितना था, अर्थात यह कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला था। तो आपको मालूम होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना 13 लाख क्षेत्र, लगभग आपको बता रहे 13 लाख क्षेत्रफल पर फैला था। क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता कितना लाख पर, तो 13 लाख, 13 लाख। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग कितना लाख मतलब किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर था। तो आप लोगों को क्या कहना है, तो 13 लाख। आप जो देखिएगा, और जो इसका जो मतलब करेक्ट आंसर है यह है 12,99,600। ठीक है, 12,99,600 है। ठीक है, 12,99,600, इसको हम एक मतलब सीक्वेंस में लिख दिए कितना, तो 13 लाख लिख दिए। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर लंबाई कितना था, तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है कितना, क्या किलोमीटर, तो 1100 किलोमीटर। वहीं पर पूर्व से पश्चिम की ओर बात करिए तो वहां पर कितना किलोमीटर हो जाता है, तो 1600 किलोमीटर। कितना 100 किलोमीटर, तो 1600 किलोमीटर हो जाता है किसका लंबाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर आता है किसका लंबाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का लंबाई। और इसका पूछेगा कुल क्षेत्रफल कितना है, क्या कहना आप लोग को, इसका कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वहीं पर पूछेगा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब मैक्सिमम लगभग कितना किलोमीटर में फैला हुआ था। तो आप लोग क्या कहना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो त्रिभुजाकार के अंतर्गत आता है। क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार आखिरकार कैसा है। तो आप लोग को क्या कहना है,
है। तो आपको करना है कि इसका आकार है वह त्रिभुजाकार है, उसके उत्तर से दक्षिण को लंबाई 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम को 1600 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, और लगभग में पूछेगा तो 13 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब आप लोग से एक बार रिविजन करके बस खत्म करते हैं तो क्लास को। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले टेस्ट लेते हैं आपसे टेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, और बनाइएगा नोट्स अपना। अब टेस्ट पे चलते हैं, थोड़ा जो पढ़ने इसका रिवीजन या फिर टेस्ट नहीं रहा है, नहीं बोलेगी। ठीक है, देखिए टेस्ट में सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत के घटना के बारे में पढ़ना, अर्थात पुराने लोग के बारे में पढ़ना, क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को क्या कहना, इतिहास प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सबसे पहला कौन है तो प्राक इतिहास, और दूसरा कौन सा है आदि इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला आपसे प्रश्न है बताइए आदि इतिहास में क्या लिखित साक्ष्य मिला है। आदि इतिहास में क्या लिखित साक्ष्य मिला है, तो मिला है ना, लेकिन पढ़ा गया है, नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सिंधु घाट। अच्छा बताइए आदि इतिहास में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना होता है। तो आदि इतिहास में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना होता है। किसमें, तो आदि इतिहास में। कोई दिक्कत नहीं। बताइए सिंधु एक क्या है, तो सिंधु एक क्या है, एक नदी है जो कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती हुई कहाँ चला जाता है, तो पाकिस्तान के होते होते एकदम अरब सागर में गिर जाता है। कौन सा नदी, तो सिंधु नदी। उसी के तट पर क्या हुआ था कि सारा का सारा मोहल्ला एकदम धीरे धीरे बसने लग गया, बसने बसते क्या हो गया, एक नगर बन गया। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्या बन गया था, एक प्रमुख नगर। इसे हम लोग क्या कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी का मतलब क्या होता है, घाटी का मतलब होता है 2 पहाड़ का चौड़ा रास्ता जिसमें क्या हो सके 10-20 को शहर आसानी से बस सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घाटी। और सभ्यता का मतलब क्या होता है, तो सभ्यता का मतलब होता है कि मनुष्य जो है ना वह सही तरीका से प्रत्येक काम को करने लगता है एकदम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु जो है पाकिस्तान की कौन सी नदी है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है कौन सी, तो सिंधु नदी। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब देखिए एक प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम भर दीजिएगा पूरा, समझ गए, तभी आपको याद होगा, नहीं तो टाइप कीजिएगा। देखिए आप जो कमेंट बॉक्स में से टाइप कीजिएगा, क्या होगा आपका, जब टाइप करेंगे तो आपका माइंड एकदम एक जगह रहेगा। देखना जो फ्री फायर खेलता है ना, जो फ्री फायर, वह हर समय उसका दिमाग रहेगा उसी के ऊपर रहेगा, ये करते इधर उधर नहीं होगा। कोई कितना उसके सामने कुछ भी रख देना तब पर भी उसको किसी भी चीज़ पे उसका दिमाग नहीं जाएगा, बल्कि उसी पे दिमाग रहेगा। उसी प्रकार से आप लोग जब पढ़ते हैं तो दिमाग को कहीं और नहीं रखिए, बल्कि जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसी जगह पे रखिए दिमाग को, समझ गए आप लोग। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और एक बार में कहेंगे, एक शब्द में कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा ना। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी एरिया का क्या नाम था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी एरिया का क्या नाम था, तो उत्तरी एरिया का नाम था मांडा, और दक्षिणी का दैमाबाद, पूर्वी का आलमगीरपुर, पश्चिमी का, और क्या था पश्चिमी का नाम, तो सुतका गेंडोर था। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना उत्तर से दक्षिण, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी, तो कितनी लंबाई थी, तो 1100 किलोमीटर। और बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर लंबाई कितना था, तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए आप लोग, याद रखिएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा तरीका से सबको याद रखिएगा। और अपना जो है ना नोट्स एक कॉपी खरीद लीजिएगा, 10 रुपये वाला हो 20 रुपये वाला, और सबको क्या करिएगा, तो बढ़ाइएगा अपना कॉपी में। थैंक जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।